दोस्त, मन में केवल वही विचार बनाएं जो आप होता देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार बीज हैं और घटनाएं उसके फल। इसलिए जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमेशा अच्छे विचार ही दिमाग में लाइए। नकारात्मक विचारों को तो बिल्कुल भी मत लाइए अपने दिमाग में। उन लोगों के लिए परिस्थितियां एक समान होती हैं जिनका ध्यान सिर्फ लक्ष्य पे होता है, अपने मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट पे होता है। और जब हमारा पूरा ध्यान हमारे लक्ष्य पे होता है तो फिर हमें आसपास की चीजों से फर्क नहीं पड़ता। यह बिल्कुल सही बात है कि ऑन पैसिव से सक्सेस शुरू होने में देर होने से लोग तमाम तरह की इधर उधर की बातें सोचने लगे हैं, करने लगे हैं। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हताश होने लगे हैं, निराश होने लगे हैं और अपनी सक्सेस को लेकर नाउम्मीद भी होने लगे हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ रियल में कुछ होगा भी, कुछ मिलेगा भी, या सिर्फ हवा हवाई जैसी बड़ी बड़ी बातें ही होती रहेंगी। दरअसल फाउंडरशिप लेने के बाद से लोग बहुत अधिक उम्मीदें लगा लिए हैं और बड़े बड़े सपने संजो लिए हैं ऑन पैसिव से। और ऐसे सिचुएशन में जब दिल किसी एक बिजनेस पे, एक कंपनी पे आके ठहर जाए तो फिर चाहकर भी दिमाग किसी और कंपनी को कबूल नहीं करता। और दिमाग किसी और बिजनेस को कबूल करेगा भी कैसे? दुनिया की ऐसी कोई कंपनी ही नहीं है जो सिर्फ 10-20 हजार लगा देने से हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सके, हमारे बड़े से बड़े संजोए सपनों को पूरे कर सके, हमें आर्थिक आजादी दिला सके। ये पॉसिबिलिटी हमें सिर्फ ऑन पैसिव में दिखा, तभी तो हमने कुछ भी करके, कैसे भी करके, जैसे तैसे भी जुगाड़ करके ले लिया फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन। पूरे दुनिया से करीब 14 लाख लोगों ने ही विश्वास और भरोसा किया इस कॉन्सेप्ट पे, इस बिजनेस पे। तमाम लीडर्स एंड मिस्टर एस की बातों पे जिन लोगों ने मना कर दिया इस अपॉर्चुनिटी को, वे बस एक ही बात कहते थे कि यार यह कैसे संभव है कि कोई कंपनी सिर्फ 10-20 हजार रुपये किसी से लेकर उसके जिंदगी को पूरी तरह से बदल दे, उसके सारे सोचे सपनों को पूरे कर दे, उसे फाइनेंशियल फ्रीडम दिला दे। ऐसे लोगों की कुछ इस तरह की बातें सुनकर बड़ी आश्चर्य लगता था। बट हमें 100 का 100% बिलीव था कि ऐसा बिल्कुल होके रहेगा। अगर हमें इन सब बातों पे बिलीव नहीं होता तो हम भला लिए ही क्यों होते फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन? तब औरों के जैसा हम भी इस अपॉर्चुनिटी को मना कर दिए होते, इग्नोर कर दिए होते। बट हमने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें यह पूर्ण विश्वास और भरोसा था कि यही वह बिजनेस है, यही वह कॉन्सेप्ट है, यही वह प्रोजेक्ट है, यही वह ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी किस्मत चमका सकता है, हमारी जिंदगी को बेहतरीन बना सकता है, हमारे सारे सपनों को पूरे कर सकता है, हमें आर्थिक आजादी तक दिला सकता है। ऐसा विश्वास या भरोसा क्यों हुआ हमें? क्योंकि तमाम लीडर्स एंड मिस्टर एस तक ने कुछ इसी तरह की बातें करते थे और आज भी करते हैं। उनकी बातों पे जिनको बिलीव हुआ वे ऑन पैसिव के अंदर हैं, और जिन्हें बिलीव नहीं हुआ वे बाहर बैठे फाउंडिंग मेंबर को बेवकूफ और बेबस समझ के उन पे हंस रहे हैं, उनके मजाक उड़ा रहे हैं। और इस कॉन्सेप्ट को मना करके अंदर ही अंदर बड़ी खुश भी हो रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ 10-20 हजार बच गया, वरना यहां भी पूरी तरह से ठगे जाते। और ऐसे लोग तब तक खुश नजर आएंगे जब तक फाउंडिंग मेंबर के सक्सेस का शुभारंभ हो नहीं जाता है। जिस दिन से भी हमारे सक्सेस का शुभारंभ हो जाएगा, यह पक्का मानकर चलें, ऐसे लोगों के हंसी और खुशी शायद हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। बट ऐसा तभी होगा जब ऑन पैसिव में जो कुछ भी कहा गया है या जो जो कमिटमेंट किए हैं मिस्टर एस ने, वे सभी के सभी पूरे होने शुरू हो जाएंगे। अब तो अधिक देर होने से और लोगों की तो बात ही छोड़िए, बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर ही हैं जो अपने इन्वाइटर या अपने लोकल लीडर से यह पूछने लगे हैं कि क्या लगता है यहां हमारे सपने सच होंगे या फिर टूटकर बिखर जाएंगे। हालांकि बहुत सारे लीडर्स यह आश्वासन और भरोसा दिलाने में जरूर लगे हैं कि ऑन पैसिव में जो कुछ भी कहा गया है, जो भी कमिटमेंट हुए हैं, वे सभी के सभी पूरा होकर रहेगा। फिर भी ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जिन्हें भरोसा नहीं हो पा रहा है। वे बस एक ही बात का रट लगा रहे हैं कि चलिए हम मान लेते हैं तकनीकी वजहों से ट्रैफिक बोनस या कमीशन मिलने में देर हुआ है, बट जो लोग 6-7 महीने पहले से अपने वैलेट में आए हुए कमीशन की विड्रॉल लगा के पेमेंट मिलने की राह देख रहे हैं, उससे भला कंपनी को भुगतान कर देने में क्या प्रॉब्लम है? लेने के टाइम तो कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, सारा वेरिफिकेशन देने के समय ही क्यों होना है? जब बिना वेरिफिकेशन हुए कंपनी पे आउट नहीं दे सकती तो उसे लेना भी नहीं चाहिए बिना वेरिफिकेशन के। और सबसे अहम बात कि जब सितंबर में ओ कनेक्ट का कमर्शियल लॉन्चिंग नहीं हुआ था तो फिर पैकेज परचेजिंग स्टार्ट कर देने का क्या मतलब था? इससे तो कोई भी अब यही समझेगा कि ऐसा सिर्फ पैसे कलेक्शन करने के उद्देश्य से ही किया गया था। लोगों से पैकेज यही कहकर बाई करवाए गए कि पैकेज ले लेने के बाद तुरंत का तुरंत ट्रैफिक एंड बोनस कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां तो पूरे 7 महीने बीत जाने के बाद भी किसी को 1 रुपया भी नहीं मिल सका। सबसे बड़ा परेशानी का कारण किसी भी फाउंडिंग मेंबर का यही है कि जब सितंबर अक्टूबर से ट्रैफिक बोनस कमीशन देना नहीं था
तो फिर जरूरत क्या थी लोगों से पैकेज बाई करवाने की? एक तो लोग सालों से फाउंडरशिप लेकर राह देख रहे थे सफलता शुरू होने के, और इधर दोबारा से पैकेज लेने के बाद भी 6-7 महीनों से इंतजार कर रहे हैं ट्रैफिक कमीशन मिलने का। और मुझे लगता है कि अगर इस अप्रैल मंथ से भी सब कुछ शुरू नहीं हो सका तो अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स अंदर से टूटने लगेंगे, बिखरने लगेंगे, अपनी सक्सेस को लेकर नाउम्मीद होने लगेंगे। बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं, सर क्या लगता है आपको इस अप्रैल के महीने में भी कुछ हो पाएगा, या हर महीने ऐसे ही करते करते 2024 भी पूरी तरह से निकल जाएगा? दोस्त, आखिर अब मिस्टर एस कितना लंबा खींच के ले जा सकते हैं? कभी तो वह शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त आएगा जब हमारे सक्सेस का शुभारंभ होगा, जहां से हमारी जिंदगी बदलने और हमारे जरूरत और सपने पूरे होने शुरू होंगे। इस तरह की बातें हमें हमारे दिल से निकाल देना होगा कि शायद यहां कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। हाँ, थोड़ा देर जरूर हुआ है, बट देर होने का मतलब एक कदापि नहीं हुआ कि यहां कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने पहले भी अपने वीडियो में इन बातों का जिक्र किया है कि अगर मिस्टर एस की मंशा हमारे साथ कुछ गलत करने की होती तो अभी तक वे भला किस बात का इंतजार कर रहे होते? कंपनी बंद करके निकल लिए होते। अगर वे सालों से लेकर अभी तक टिके हैं, अरे हैं, खरे हैं, इसका सीधा मतलब है कि हाँ, वो सब कुछ होना है जिसके होने का हम सालों से इंतजार कर रहे हैं। मुझे पूर्ण भरोसा है कि किसी एक भी फाउंडिंग मेंबर का उम्मीद या सपने नहीं टूटेंगे, किसी का भी भरोसा नहीं टूटेगा। यह भी हो सकता है कि बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए हमारे लाइफ में। जिस हिसाब से मिस्टर एस कह रहे हैं उससे तो यही लग रहा है। इसलिए दोस्त, किसी भी बात को लेकर घबराने की या परेशान होने की या नाउम्मीद होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थोड़ा देर जरूर हुआ है, बट हम जीतेंगे जरूर, हम निश्चित कामयाब होंगे। लोगों की बातों में नहीं आना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमने लोगों से पूछकर फाउंडरशिप नहीं लिए हैं, तो फिर बात भी हम क्यों माने लोगों का? जो चीजें सोचकर, देखकर, सुनकर हमने लिया है फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन, अगर वो सब चीजें ऑन पैसिव से नहीं हो, नहीं मिले, तब की ना कोई बात है। बट ऐसी कोई बात ही नहीं है। हमने जो कुछ भी सोच रखा है या सुन रखा है, बस थोड़ा इंतजार करें, ऊपर वाले की कृपा से वो सब के सब होके रहेगा। ऑन पैसिव से हमारा जिंदगी भी बदलेगा, ऑन पैसिव से हमारे सारे जरूरत और सपने भी पूरे होंगे, ऑन पैसिव से हम लग्जरी लाइफ भी जिएंगे, और ऑन पैसिव से हमें आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलेगी। उस सब कुछ मिलेगा जो हमने चाहा है और मांगा है ऊपर वाले से। भले थोड़े देर होने से हम घबरा के कह देते हैं कि अगर ऑन पैसिव से हमें महीने का 2-4-5 हजार रुपये भी कंटिन्यू मिलने लगे तो हम धन्य हो जाएंगे और हम समझेंगे कि हमें मिल गया आर्थिक आजादी। दोस्त, दिल पे हाथ रखकर बोलिए, क्या हम सिर्फ महीने का 2-4-5 हजार कमाने का ही सोच रखकर आए हैं ऑन पैसिव में? मुझे पता है किसी का भी जवाब ना में ही होगा। दरअसल हम अपनी समस्याओं और तकलीफों से ऊब कर ऐसा कह देते हैं, बट रियल में अगर देखा जाए तो सबकी आंतरिक इच्छा यही है कि ऑन पैसिव से पूरी तरह से हमारी जिंदगी बदले, ऑन पैसिव से हमारे सारे संजोए सपने पूरे हों, ऑन पैसिव से हमें आर्थिक आजादी मिले, और ये सब बिल्कुल होके रहेगा। बस भरोसा रखें ऊपर वाले पे। अगर ऐसा नहीं होने वाला रहता तो आज भी मिस्टर एस या तमाम लीडर्स सीना ठोक के नहीं कहते कि ऑन पैसिव दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। ऑन पैसिव लाखों फाउंडिंग मेंबर का जिंदगी बदलने और उनके सपनों को पूरा करने जा रहा है। ऑन पैसिव का एक एक फाउंडिंग मेंबर्स लग्जरी लाइफ जिएगा एंड आसमान की बुलंदियों को छुएगा। क्या आपको लगता है कि कोई अनायास ऐसे ही कुछ भी आके कह देगा? नहीं दोस्त, इस तरह की बातें कहने के लिए भी कलेजा चाहिए। इस तरह के बात तभी कोई कह सकता है जब उससे 100% बिलीव होगा अपने कमिटमेंट पे खरे उतरने का। हम इस अप्रैल मंथ में भी बहुत कुछ होने का उम्मीद कर सकते हैं। अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो निश्चित रूप से हमारे सक्सेस का शुरुआत इसी महीने से हो जाएगा। अपना उम्मीद और भरोसा बनाए रखें, हम जरूर कामयाब होंगे। और हां, अगर इस अप्रैल मंथ में भी कुछ नहीं हो सका, तब जरूरत होगी कि हमारे इंडियन लीडर्स इन सब मुद्दों पर खुलकर बात करें मिस्टर एस से, या खुद से इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स को स्पष्ट रूप से बताएं कि कब से क्या कुछ होने वाला है, ताकि बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर के अंदर जो डर या भ्रम पनप रहे हैं वे दूर हो सकें और वे एक बार फिर से अपने मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर आश्वस्त रह सकें, उत्साहित और एनर्जेटिक रह सकें। जीवन भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.